हेलो गाइस, आज क्लास 9th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक टर्म्स के बारे में मैं बताऊंगा, और अगर आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहे तो आपको इसकी एप्लीकेशन के ये कहाँ यूज़ होती है, इसके एप्लीकेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों नेसेसरी है और इससे हमें क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं और इसका क्या क्या यूज़ है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस टाइप से आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4 इस साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव -1, -2, -3, इस टाइप से नंबर लाइन होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हमने बनाया, पढ़ा भी है आपने नंबर सिस्टम चैप्टर में। इसी तरीके से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन, ये नंबर लाइन नहीं होती है, समझाने के मारे बता रहा हूँ, अगर हम ड्रा कर दें तो इनका ज़ीरो कोइंसाइड कर जाएगा एक पॉइंट ओ पे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉजिटिव, 0, -1, -2, -3, -4 ये नेगेटिव हुआ। इसी तरीके से इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव और इस लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो है निगेटिव में -1, -2, -3, -4 टू, ये दीज टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हम ड्रा कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सेस कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं एक्स एक्स डैश, और वर्टिकल लाइन को वाई वाई डैश से डिनोट करते हैं। ये कितनी बड़ी हो सकती है, और जिस प्लेन में हम ये लाइनें ड्रा करते हैं उसे कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, दूसरा नाम कोऑर्डिनेट प्लेन कहें या कोऑर्डिनेट प्लेन कहें या कार्टेशियन प्लेन कहें, ये साइंटिस्ट के नाम से है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ये हमारी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन आ गई। इसे हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सेस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सेस कहते हैं। समझ में आ गया होगा। और इनके जो ये नंबर हैं, ये एक्स लाइन पे जो हैं 1, 2, 3, 4 ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। ये भी, ये माइनस में एक्स कोऑर्डिनेट, और ये ऊपर जो भी नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये वाई कोऑर्डिनेट्स पे नंबर हैं, वाई एक्सेस पे नंबर हैं, इनको वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ जो नंबर हैं और ये जो एक्सेस है 0 के राइट साइड में, इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सेस, एक्स एक्सिस, और इससे कहते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्लियर हो गया होगा। अब इस लाइन के ऊपर जो वाई एक्सेस है, इस पॉइंट को 0 वाले को ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के ऊपर अपवर्ड हम चलेंगे प्लेन में, तो ये इसको कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सेस, और नीचे वाले को निगेटिव वाई एक्सेस। ये क्लियर हो गया होगा आपको। और जो ये प्लेन बना, इन एक्सेस ने इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए ये लाइन कितनी बड़ी हो सकती है, और बराबर जो है ये यूनिट्स में है। अगर आपको इधर किलोमीटर में जाना है तो ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, बराबर जो है ये डिस्टेंस पे होती हैं। आप उस हिसाब से देख लेंगे। अगर आपको इंच में कोई चीज़ निकालना है तो ये 1 इंच, 2 इंच, इसकी यूनिट आप कुछ भी
दे सकते हैं, लेकिन दोनों लाइनों में सेम ही देंगे जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। तो इसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकाल सकते हैं। जैसे आपको कहीं जाना है और आपको उस जगह का पता ही नहीं, तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो आप उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो सिमिलरली अगर हमें इस प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन हमें जो है निकालेंगे, तो इनके कोऑर्डिनेट की सहायता से हम उस पॉइंट की पोजीशन निकाल सकते हैं। तो इन एक्सेस ने इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इस फर्स्ट पार्ट जो है, ये फर्स्ट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो पार्ट है सराउंडेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सेस एंड पॉजिटिव वाई एक्सेस से जो सराउंडेड है, ये अनंत तक हो सकती है लाइन, ये भी अनंत तक जैसे नंबर लाइन होती। तो दिस फर्स्ट पार्ट जो है, ये जो सराउंडेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सेस एंड पॉजिटिव वाई एक्सेस, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जो सेकंड पार्ट है, ये सराउंडेड बाय होता है नेगेटिव एक्स एक्सेस एंड पॉजिटिव ये वाई एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस और नेगेटिव एक्स एक्सेस, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली जो नेगेटिव एक्स एक्सेस और नेगेटिव वाई एक्सेस से जो पार्ट सराउंडेड होता है, उसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और पॉजिटिव एक्स एक्सेस और नेगेटिव वाई एक्सेस से जो सराउंडेड होता है, उसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये टर्म आपको पता हो गए होंगे। ये एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट बोलो या वाई कोऑर्डिनेट बोलो। जैसे हमें कोई पॉइंट की पोजीशन करना है जिसके एब्सिसा 4 है और ऑर्डिनेट 3 है, तो हम देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सराउंडेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सेस एंड पॉजिटिव वाई एक्सेस से, तो ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट। तो हम चलेंगे हॉरिजेंटली एक्स एक्सेस की तरफ, 4, ये 4 है, और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सेस में हम चलेंगे 3, इसके परपेंडिकुलर, ये और इसको मिला देंगे, तो ये पॉइंट जो है ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4, 3, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इस पॉइंट का कोई भी नाम दे दो आप, ए दे दो, बी दे दो, जो भी नाम दे दो। तो ए इज ए पॉइंट हुज पोजीशन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसका एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, या ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोल दीजिए या वाई कोऑर्डिनेट कह दें, एक ही बात है। तो इस पॉइंट का 4, 3 का एब्सिसा 4 है और ऑर्डिनेट 3 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 4, 3 हैं। इसको ब्रैकेट से बंद करते हैं, याद रखिए ध्यान से, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं इसे। तो ये आपको इतना मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई पूछे हमसे, मान लो एक यहाँ पॉइंट है ये, कि बताओ इसकी पोजीशन बताओ, इसका नाम हमने रख दिया मान लो P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम इस एक्सेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, और इसके ये ऐसे। तो हमें लग रहा है ये -3 और -4 के बीच में आया है,
तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -3.5, ये एक्स अब बाद में वाई लिखते हैं। वाई कितना हो गया 2.5, तो ये हो गया 2.5 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। कोई हमसे पूछे इसकी पोजीशन बताओ, इस पॉइंट की क्या है, तो हम इस एक्सेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करेंगे और इसी तरीके से इसके परपेंडिकुलर एक्सेस से लाइन ड्रा करेंगे। ये दोनों इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सेस परपेंडिकुलर, ये वाई एक्सेस पे ये इन्होंने यहाँ काटा, तो हम इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। पहले एक्स का लिखते हैं, बाद में वाई का लिखते हैं। तो एक्स हो गया इसमें -3 और वाई कोऑर्डिनेट है -4। अब कोई पॉइंट मान लो हमने कहा ये इसकी पोजीशन बताओ इस पॉइंट की, इसमें तो हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे और इस एक्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो क्लियरली दिख रही है एक्स जो है 1 है पॉजिटिव और वाई जो है ओरिजिन के नीचे है तो वाई -2 है। तो हम इस पॉइंट की किसी भी पॉइंट की पोजीशन इस कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन में निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट की। तो आपको जो एक्सरसाइज दी जाएंगी उसमें यहाँ ये ग्राफ पेपर पे ये लाइनें खींच के दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये एक सवाल तो ये हो सकता है कि ये पॉइंट लगा दें यहाँ और इसके कोऑर्डिनेट पूछें। दूसरा ये होगा कि आपको अलग से कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं, जैसे 4, 9, ये इस पे ड्रा करो कि कौन सा पॉइंट होगा। तो ग्राफ पेपर पे आप इक्वली एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सेस कहलाती है, एक्स एक्सेस को बराबर बराबर यूनिट में डिवाइड कर लो, जितनी डिस्टेंस एक्स एक्सेस की है उसी में उतनी वाई एक्सेस में लेके और लाइनों को ड्रा कर लो। और वो लाइनें आपको ये परपेंडिकुलर भी नहीं बनाना पड़ेंगे, उसमें ग्राफ पेपर में खुद ही हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रा होती हैं और ऐसे ही ये वर्टिकल लाइनें भी उसमें ड्रा होंगी सब। तो आप इक्वली ले लीजिए ग्राफ पेपर पे, आप आसानी से, जैसे 4, 9 है तो x 4 चलिए और 9 ऊपर चलिए। तो ग्राफ पेपर पे दिया होगा, यहाँ तो हमने 5 तक ही बनाया था, तो ग्राफ पेपर पे दिया होगा, आप उसको पॉइंट को ड्रा कर सकते हैं। नंबर अब जो है साइन कन्वेंशन की बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन प्लस होगा, एक्स भी प्लस होगा और वाई भी प्लस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स देख लें, ये एक्स सराउंडेड बाई निगेटिव एक्स एक्सेस, इसको कहते हैं निगेटिव एक्स एक्सेस ओरिजिन के लेफ्ट में, और ऊपर जो है ये पॉजिटिव है तो इसका होगा माइनस और प्लस, ये है साइन कन्वेंशन इसका। तो ये माइनस पहले x है तो माइनस x कोऑर्डिनेट आएगा, फिर पॉजिटिव में y कोऑर्डिनेट आएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस हैं, देखिए ये भी माइनस है, x क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव x एक्सेस और निगेटिव y एक्सेस से सराउंडेड है, तो इसके में माइनस माइनस आएगा साइन, यानी x भी निगेटिव होगा y भी निगेटिव होगा। और फोर्थ वाले में x पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा। ये इनका साइन कन्वेंशन के बारे में आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में आएगा भाई कोई पॉइंट यहाँ भी तो हो सकता है एक्सेस के ऊपर, ये मान लो 3 है तो इसको डिनोट करेंगे x 3 है y 0 है, 3 0 डिनोट करेंगे इसे। तो इसको कौन से क्वाड्रेंट में लिखें, तो इसको किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, इसको लिखेंगे पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस। जो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस होता है उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जो पॉइंट ऑन द y एक्सेस होगा ये इसको कहेंगे, इसमें x 0 होगा, ध्यान से सुनिए, x 0 y 4 पॉजिटिव में। ये अगर होगा तो यहाँ पर तो ये x 0 और y -4, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑन y एक्सेस।
जो पॉइंट एक्स एक्सेस पे होगा उसे कहेंगे, जैसे मान लो ये 40 है, -40, तो ये कहेंगे पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो मैं समझता हूँ इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपके क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और कैसे हल करेंगे उसे, उसके बारे में बताऊंगा। ये बेसिक कंसेप्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि अगर आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप वहाँ तक उसको मार्क कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ये ज़्यादा वो हो गया, इसको रब करने के बाद आपको फिर से बताता हूँ इसके बारे में। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा पूरा। अब मैं फिर से ये पूरा जो है आपको बताऊंगा कि आपके कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और आप उनको कैसे हल करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट था। बेसिक कंसेप्ट अगर जिसकी समझ में नहीं आएगा तो वो नहीं कर सकता है इसे। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। अब हम आराम से ये एक्सेस बनाते हैं। ये एक्स एक्सेस हो गई, इसे कहेंगे एक्स, ये एक्स डॉट, ये हो गई वाई, वाई डॉट। ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। कोई पूछे यहाँ एक्स भी 0 है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे और ये ओरिजिन होता है पॉइंट। अब इस लाइन को बराबर बराबर मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूँ आपको समझाने के मारे, बहुत करीब नहीं ले रहा हूँ। ये इस साइड में ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस और ये नेगेटिव एक्स एक्सेस, 1 -2 -3 -4, ये आ गया 1 पॉजिटिव में, ऊपर पॉजिटिव में 1 2 3 4, यहाँ आएगा नीचे -1 -2 -3 -4, और आप ऐसे ही दे सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप ये पॉइंट दे दिया ए, यहाँ दे दिया एक पॉइंट बी, ये पॉइंट मार्क कर देंगे। एक पॉइंट दे दिया यहाँ मान लिए सी, एक यहाँ दे दिया डी। अब पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन पूछेंगे ये ऐसे ही, आप ग्राफ पेपर पे ये बराबर बराबर कर लेना कि इनके कोऑर्डिनेट बताओ। एक सवाल ये पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सेस पे तो 2 है और वाई एक्सेस पे 2 से ऊपर है, 2.3 हो सकता है ग्राफ में। इस 1 यूनिट के भी 10 यूनिट होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने पार्ट में है। तो ऊपर को ये इंक्रीज करता जाता है नंबर 2 के बाद 2.1 2.2 होगा। तो आप इसके कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, या एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट कह लो, वाई को वाई कोऑर्डिनेट कह लो, एक ही बात है। तो इसका होगा, पहले हम एक्स लिखते हैं तो 2 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये हो गया 2.2 लगभग जो दिख रहा है, ये हो गया ये वाई कोऑर्डिनेट। तो अब साइन का ध्यान रखेंगे, हाँ ये इधर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए ये प्लस प्लस में होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से हम यहाँ से एक्स एक्सेस से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ऐसी इसी पॉइंट से वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये पता चला ये 3.5 है, ये 4 है। पहले एक्स वाला लिखेंगे 4 और फिर 3.5, ये है जो भी आता है ये कोऑर्डिनेट, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं।
इसी तरीके से अगर सी का पूछा है तो इस वाले पे परपेंडिकुलर सी पॉइंट से डाल लेंगे। वो डले होते हैं ग्राफ पेपर पे, आपको डालना भी नहीं पड़ेंगे वैसे ही। ये देखिए, तो ये एक्स कितना है 3 और वाई है 4। मैंने गलती जान के करी है कि ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, ताकि ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो ये माइनस ज़रूर लगाना और ये प्लस लगाना, तभी आपको एग्जामिनर समझेंगे कि आपकी समझ में आता है इसका फंडा। एक पॉइंट कोई मान लो यहाँ दे दिया, तो आप ये ऐसे ड्रा करेंगे इस पॉइंट का, इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये आपको ये पता चला। पहले एक्स से लिखेंगे, एक्स पे कितना है 4 और -3y पे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है पॉइंट ये। इसी तरीके से अगर ये डी पॉइंट की पोजीशन आप करें तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसी पॉइंट से यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये -1 -2 और 3 से ऊपर है, हो सकता है -2.8 हो, और ये -2 -2.8 ये भी हो। तो पहले ये आएगा -2.8 एक्स वाला, फिर वाई वाला आएगा -2.8। तो एक तो सवाल ये हो गया कि आपको पॉइंट दिए हुए हैं ABC में और उसके कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे। दूसरा मैं फिर बताता हूँ, ऐसी एक्सेस बनाते हैं और इसमें मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और ये ऐसे 1 2, जितनी स्पेस ये होगी उतनी ये होगी यूनिट, बराबर लिखेंगे 3 4 ये 5, ऐसे ही ये नीचे बराबर से होंगे। ये देख लेंगे जितने ये पार्टियाँ हैं, जितनी डिस्टेंस है एक की, ये बराबर से ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब वो आपको कोई एक टेबल दे सकते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज में सवाल है वो मैं तो अलग से कराऊंगा मैं आपको, ताकि आपको सब क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ दे सकते हैं 4 3 -1 -2 0 3 3 0 और -2 5, एक और ले लो -1 और 0, कुछ भी पॉइंट है। अब इसको जो है, इन पॉइंटों को जो है इस कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन में आपको शो करना है। तो देखिए एक पॉइंट तो ये है 4 और 3 का, आपने देखा ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, +3 इसके ऊपर परपेंडिकुलर जाके और 4 से ये 4 है, जहाँ ये दोनों काटेंगे ये आपके उसमें ग्राफ पेपर होगा उसमें एग्जैक्ट हो जाए। तो इसके जो है कोऑर्डिनेट हो गए 4, पहले x लिखते हैं फिर ये आ गया। दूसरा है -1 -2, अब आपको पता है माइनस ये इससे जो गिरा होगा वो यहीं आए, तो -1 और नीचे है -2, ये y ये आ गया, तो x कोऑर्डिनेट हो गया -1, y हो गया -2, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये भी हो गया, ये भी हो गया मार्क। अब थर्ड है 0 और 3, x 0 है और y 3 है, तो ये तो 0 0 होते ही ये x 0 आ गया, y कितना है 3, 1 2 3, ये मार्क हो गया ये पॉइंट।
अगला है 3 0, x 3 है, 1 2 3 और 0 y है ही नहीं, तो ये x एक्सेस पे y 0 होता है। मैं आपको बता चुका हूँ। y एक्सेस पे x 0 होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है -2 5, -2 तो x है, इधर को आएंगे, 5 पॉजिटिव ऊपर जाएंगे, तो -2 ये हो गया और 5 ऊपर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ये यहाँ काटा, ये हो गया -2 और 5, ये पॉइंट हो गया। इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। एक है -1 0, x है -1 ये है, और 0 y 0 है, बस यही पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से आप किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं अगर टेबल में आपको पॉइंट दिए हैं। तो ये सारा जो था ये हमने आपको बता दिया। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके ये इतना कोर्स में है। और अब इसका जो है आपके दिमाग में आएगा, ये तो एक बच्चे भी कर लेते, इतनी सी बात। उनको पता होता कि हाँ ये x एक्सेस है, ओरिजिन के इधर पॉजिटिव है, ओरिजिन के लेफ्ट में निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, इसमें तो कोई ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ी। ये हमें पता है ओरिजिन के जो है कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ओरिजिन ये जो यहाँ पर दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काटती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। इन लाइनों को इक्वल पार्ट में नंबर लाइन की तरह डिवाइड कर लेते हैं। और एंटी क्लॉक वाइज जो है क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये क्वाड्रेंट होते हैं। और इसके का साइन कन्वेंशन, इसमें एक्स बी प्लस वाई बी प्लस, ये प्लस प्लस, इसमें एक्स माइनस वाई प्लस, इसमें एक्स बी माइनस वाई बी माइनस दिख रहा है हमें लाइनों से, इसमें एक्स प्लस और वाई माइनस, ये साइन कन्वेंशन भी हो गया। पॉइंट भी मार्क करना हमसे आ गया। अगर कोई पॉइंट मार्क दिया है उसका एब्सीसा पूछेंगे, इस पॉइंट मार्क किया हुआ कि इसका एब्सीसा हो गया 4, ऑर्डिनेट 3। एक्स वाले को एब्सीसा भी कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। पहले एक्स को लिखते हैं, बाद में वाई को लिखते हैं। ये आपको सारी बात आ गई। अब इसका एप्लीकेशन देखो, मज़ा आता है, मैं बताता हूँ। आपने ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दी, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस। अब देखो इसको उसी तरीके से 1 2 3 4 5, मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, बराबर बराबर -1 नीचे माइनस में होता है। ये निगेटिव वाई एक्सेस कहलाती है, -3 -4 माइनस। अब आपने हमको एक पॉइंट दिया है, ये आ गया 2 और ये है 3, ये मान लो 3, ये है 2। हमें पता है इसके कोऑर्डिनेट होगा 2 3। एक पॉइंट ये दिया है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और 5, यहाँ आ जाएगा। ये हैं 4 और 5। अब आपसे कहा जाए, ये पॉइंट को हमने ए कह दिया और ये कह दिया इसको बी, कि इन पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब आपके दिमाग में आएगी, यार ये डिस्टेंस हमें पता थी, ये भी निकाल लेते हैं, ऊपर वाली भी। अब ये तो इंजीनियर भाई ने मिला दिया लाइन को, तो ये हम कैसे निकालें। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सीधा आगे बढ़ा देंगे। देखिए ये तो हम मेजर कर सकते हैं, ये 1 2 यूनिट है तो ये 2 हो गई।
और ये भी यहाँ से इसने इसको काटा तो ये भी 2 हो गई। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो 90 का है ही। हम कह ही रहे हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे ए बी बराबर अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट 4 + 4। ये हो गई अंडर रूट 8 2√2। हम लिख देंगे ये 2√2। ये तो एक आसान था, हमने बता दिया। अब हम एक जनरलाइज वे में बात करते हैं। अब देखिए, आप हम इस पे मार्क नहीं करते हैं ऐसे ही, अब आप समझ गए। हमने एक पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट दूसरा ये लिए, बताया इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। ये A है और ये B है। सॉरी, सीधी लाइन नहीं बनी, इसको आप सीधा मिलाइए। ये हो गई लाइन AB सीधी। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये ड्रा करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे। ये क्या है, यहाँ से ओरिजिन है, ये है x1 और ये है यहाँ से यहाँ तक y1। ये है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखिए, x2। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, y2। वह जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो आपकी समझ में आ गया y2। अब हम इसमें ये मिला देंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक x2 में से x1 गया, तो ये डिस्टेंस निकालिए x2 - x1। और ये यहाँ से यहाँ तक y2, और जितना ये है उतना ही ये है, तो ये हो गई डिस्टेंस y2 - y1। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे, ये A है पॉइंट, ये B है, ये B है, तो AB का स्क्वायर बराबर होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर आ गया अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको कहते हैं, इस फार्मूले का नाम है डिस्टेंस फार्मूला। इसको कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए, अब इसका उपयोग क्या है, अब याद कर लिया आप, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखते हैं इसे, ये है, फिर हमने कोऑर्डिनेट x1, एक पॉइंट है ये आपको पता है, A है, इसके कोऑर्डिनेट हैं मान लो 4 5। एक है ये 9 -9 और -2। अब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसको ये x1 y1 मान लेंगे, इसे x2 y2। तो हम इसमें रख देंगे डिस्टेंस फार्मूला में AB बराबर x2 - x1, x2 कितना है -9 माइनस x1 कितना है +4, तो ये हो गया, माइनस करना है तो इसका स्क्वायर,
प्लस y2 कितना है, -2, और -y1 -5 कर दिए का स्क्वायर। तो ये देखिए हो गया -13 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये -13 को -13 से इंटू करेंगे तो प्लस का ही आएगा। तो 3 3 द 9, हम ऐसे कर लेते हैं, 3 3 द 9, दोनों को मल्टीप्लाई करा, 3 1 द 3 का दुगना 6, 1 1 जा 1, शॉर्टकट है, प्लस 7 7 जा 49, और इसका अंडर रूट ले लेंगे, 18 का 8 11 2। अब ये अंडर, ये जो भी यूनिट है, अगर आपने ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा, खाली जो भी यूनिट है वो लिख दीजिए आप। इसकी लेंथ की यूनिट जो होती है, जैसे भी आपने माना है, जितने भी ये है कि ये 1 सेंटीमीटर या किस में दिया है क्वेश्चन, यूनिट में दिया है, यूनिट में आ जाए। तो ये यहाँ से अभी तो हमने ये बनाए थे, अगर ये ऐसे लाइन भी है, किसी के कोऑर्डिनेट x के -5 और +4 ये हो, और एक यहाँ पॉइंट हो, यहाँ हो गया x का प्लस होगा, ये 4th क्वाड्रेंट है, 3 -4 ये पॉइंट है। तो इनके बीच की डिस्टेंस भी आप इसी फार्मूले से बिना कुछ किए निकाल सकते हैं। एक को x1, इसको x1 y1 मान लो, इसको मान लो या इसको मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको x2 y2 मान लो और इस फार्मूले में रख दो। ये याद रखना, ए बी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं इससे, अलग अलग कोऑर्डिनेट है। तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस निकाल देते हैं। ये यूज़ है। और अगर ये कोऑर्डिनेट एक एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और इसमें कोई 3 पॉइंट दिए हैं, ये ऐसे, तो इन तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, आप मिला देंगे। तो इससे क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है इसके कोऑर्डिनेट, इसके x3 y3 हैं। तो इससे एक ये ट्रायंगल बन गया ABC। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं इससे। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया निकाल लेंगे, पूरा ये ट्रेपीजियम बनेगा। यहाँ तो इसका, इसमें से एक ट्रेपीजियम ये बना, ये घटा देंगे और एक ये घटा देंगे, तो हमारा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो ये इसके एप्लीकेशन थे। मैं समझता हूँ कि आपकी ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इसको मैं डिटेल में आपको हाई स्कूल वाले में है ये, उसमें बताऊंगा। थैंक यू सो मच।